वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सिल दीपक दामन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज अध्याय से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस अध्याय के अंतर्गत 9वां नंबर का टॉपिक रहेगा, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दो महत्वपूर्ण टॉपिक, चिकनगुनिया एवं कॉमन कोल्ड के बारे में। तो आज हम इन दोनों टॉपिक पर डिटेल में स्टडी करेंगे कि दोनों क्या होता है और किसके द्वारा फैलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया एक प्रकार का कैसा होता है, वायरस के द्वारा होने वाला डिसीज होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखे हमने इट इज अ वायरल डिसीज। तो ये जो है आपका वायरस के द्वारा फैलने वाला होता है और इसमें जो पैथोजन रहता है वो चिकनगुनिया वायरस या इसको है टेगो वायरस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये है आपका चिकनगुनिया वायरस या टेगो वायरस के नाम से इसको जानते हैं। इसका जो फैमिली है वो टेगो फैमिली के अंदर आता है, इसलिए बोला इसको टेगो वायरस के नाम से इसको जाना जाता है। फिर इसको देखते हैं स्प्रेड बाय। तो स्प्रेड बाय में आएगा जिसके द्वारा फैला होता है। तो ये जो कल हमने पढ़े थे डेंगू और चिकनगुनिया दोनों एक दूसरे के भाई हैं। मतलब अर्थात ये है कि इन दोनों का जो सिम्टम्स है और स्प्रेड होने का तरीका है वो एक ही तरीके से होता है। ये मच्छर के द्वारा या मॉस्किटो के द्वारा फैलने वाला होता है, जैसे कि आपका एडिस एक्यूप्टी और इस तरह से आपका एडिस एल्बोपिक्टस के द्वारा जो है वो फैलने वाला होता है। ठीक है, ये है। अब इसका देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, अर्थात ये जो अगर किसी पर्सन को, नॉर्मल पर्सन को चिकनगुनिया का या आपके जो है इसने आपका एडिस एक्यूप्टी ने जो है इसको कट किया है, यानी कि वहाँ पर बाइट किए हैं, तो बाइट करने के बाद कितने दिन में वो उसका लक्षण उसको शो होगा। तो उसके लिए आपके पास 3 से लेकर 7 दिन तक इसका लक्षण शो होने के लिए लगता है। 3 से 7 दिन में इसका लक्षण शो होकर आते हैं। फिर देखते हैं इसके बाद सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में क्या आएगा, सबसे पहले इसमें रहता है फीवर। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है फीवर। जितने भी हमारे पास डिसीज है उसमें सबसे पहले फीवर ही आता है, एक कॉमन सा चीज है। ठीक है, तो ये जो है आपका फीवर 40 अंश सेल्सियस का होता है, यानी कि 40 अंश सेल्सियस का फीवर आपको आएगा। फिर उसके बाद आता है इसमें दूसरा ज्वाइंट पेन, यानी कि जो है ज्वाइंट पेन होगा, अर्थात जहाँ जहाँ पर जोड़ है, हड्डियों का जो जोड़ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको दर्द होंगे। ठीक है, तो इसमें डेंगू में और चिकनगुनिया में दोनों में ही ज्वाइंट पेन होता है, लेकिन इसमें कैसा होगा, बहुत ज़्यादा ज्वाइंट पेन होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा होगा कि आप जिसमें हिल डुल नहीं हो पाओगे। ठीक है, हिलने में या उठने में तकलीफ होगा या आप उठ नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा इसमें ज्वाइंट पेन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद देखते हैं हमारे में लिम्फोएडिनोपैथी। ठीक है, लिम्फोएडिनोपैथी तो मैंने मेरा पिछले वीडियो में बताया था कि लिम्फोएडिनोपैथी क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे आर्मी है, हमारे बॉडी के अंदर आर्मी है यानी कि WBC, उसका क्या होगा, इसमें लॉस होगा, डिक्रीज होना शुरू हो गए, उसको बोले हमारे लिम्फोएडिनोपैथी के नाम से इसको जाना जाता है। फिर उसके बाद है आपका हीमोरेगिक पैच, मतलब कि इसमें कैसा होगा, जो आपके ब्लड के वेसल्स हैं उसमें क्या बनेगा, क्लॉट मतलब चकटे बनना शुरू होंगे, धब्बे बनेगा। लेकिन डेंगू में क्या होते थे, राउंड राउंड और बड़ा बड़ा ऐसा इसमें धब्बे का निर्माण उसमें होता था। लेकिन इसमें कैसा होगा, इसमें छोटे छोटे इस तरह से इसमें छोटे छोटे जो है आपको स्पॉट इसमें धब्बे का निर्माण होगा। ठीक है, इसमें जो है इस तरह से इसमें छोटे छोटे ऐसा निर्माण होगा। और डेंगू में क्या होते थे, 2 बड़े बड़े यानी कि बड़े बड़े जो है चकटे बनते थे, लेकिन इसमें जो है आपको गोल गोल छोटा छोटा इसमें स्पॉट इस तरह से इसमें जो है वो बनकर हमारे बॉडी में जो है वो परिलक्षित होगा। जैसे कि अभी आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा वो किस तरह से उसमें हो रहा है, तो उसी तरह से उसमें वो दिखाई हमको देता है। फिर उसके बाद बोलते हैं मसल्स पेन। ठीक है, मसल्स पेन क्यों होगा, क्योंकि इस चकटे बनने के कारण या यहाँ पर जो है स्पॉट बनने के कारण जो है मसल्स भी कैसा होगा, सिकुड़ेगा एवं जो इसके बनने के लिए वहां पर वो उभरेंगे। ठीक है, इसके कारण से मसल्स में भी पेन होगा और आपका ज्वाइंट स्वेलिंग होगा। इसका अर्थ ये है कि आपके आर्मीज जो है इसमें इस वायरस को मारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ज्वाइंट में स्वेलिंग होगा। ठीक है, तो आपका ज्वाइंट पर ही ज़्यादा इफेक्ट होता है इसका, तो ज्वाइंट पर इसका स्वेलिंग देखने को हमको मिलता है। तो ये था हमारे में चिकनगुनिया वायरस के नाम से इसको जानते हैं या चिकनगुनिया के नाम से इसको जानते हैं, और आम भाषा में इसको माता के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अब इसका बात करें हम लोग वैक्सीनेशन की, तो अभी तक इसका कोई परमानेंट जो है वैक्सीन इसका अभी तक हमारे पास नहीं आया है। हालांकि इसका प्राइमरी उपचार के द्वारा या कुछ ऐसे दवाइयाँ हैं जिससे वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसका एकदम एग्जैक्ट परमानेंट हमारे पास वैक्सीन नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि एक प्रकार के वायरस डिसीज है, इसलिए इसका परमानेंट वैक्सीन हमारे पास नहीं आ पाया है। ठीक है,
अब देखते हैं उसके बाद कॉमन कोल्ड के बारे में, या इसको बोलते हैं हमारे में सर्दी जुकाम। ठीक है, सर्दी जुकाम जो है हर समय मतलब कि जो है आपके पूरे अब 12 महीने में हफ्ते 2 हफ्ते में जो है वो होते रहता है। ठीक है, तो होने के पीछे क्या कारण है उसके बारे में आज इसमें देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो पैथोजन रहता है इसका बोलते हैं राइनो वायरस के नाम से इसको जाना जाता है। राइनो वायरस आपका मुख्य है, इसके साथ साथ जो है बहुत सारे और वायरस होते हैं जिसके द्वारा आपको सर्दी जुकाम जो है वो होता है। कभी कभी सर्दी जुकाम जो है एक दिन होने के बाद दूसरे दिन ठीक हो जाता है, या कभी कभी होता है 2 दिन 3 दिन होने के बाद वो जो है फिर से ठीक हो जाते हैं, या उसमें थोड़ा सा ज़्यादा और वो प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं। ठीक है, या नाक बंद करता है, या तो हमको सांस लेने में दिक्कत करता है, तो वो थोड़ा सा उसमें अलग अलग वायरस है। लेकिन आपका जो है जो मुख्य रूप से वायरस है ये हमारा राइनो वायरस जो होता है आपका सर्दी जुकाम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये अकेला नहीं रहता ना, इसके साथ और बहुत सारे अलग अलग वायरस का भी प्रकोप इसमें होता है। अब देखते हैं इसका सिम्टम्स। तो इसमें हेडेक होगा। हेडेक में का अर्थ यह है कि आपके सर में दर्द होंगे, सर में जो है बहुत ज़्यादा इसमें दर्द देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो है आपका कफिंग होगा। ठीक है, कफ होगा मतलब अर्थात जो आपका मुंह जो गीला रहता है तो इसमें जो थूक रहता है तो थूक को आपको अंदर जब निगलना होगा तो आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कतें होंगे। ठीक है, या अब अगर खांसी उसमें आता है तो उसके साथ जो आपका थूक भी बाहर उसमें आएगा। ठीक है, ये है। फिर उसके बाद देखते हैं हमारे में चिल्स, मतलब कि हमको ठंडी लगेगा बहुत ज़्यादा। कभी कभी होता है कि हमको कपासी आना शुरू होते हैं तो ये हमको चिल लगेगा, ठंड लगेंगे और आपको फीवर आएगा। ठीक है, सर्दी जुकाम थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो गया है तो आपको फीवर आएगा। ठीक, और ये नहीं है कि सर्दी जुकाम होने का अर्थ ये नहीं कि आपको कोरोना वायरस है। अभी इतना ज़्यादा हो रहा है जिनको सर्दी जुकाम है उनका भी रिपोर्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो वो सर्दी जुकाम अलग है और कोरोना वायरस अलग है, तो किसी सिंपल दवाई के थ्रू उसको जो है वो ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इसका असर कहाँ पर होता है, यानी कि जो हमारे पास कॉमन कोल्ड है वो कौन से बॉडी पार्ट पर इसका इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। तो ये मिलता है हमको अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर देखने को हमको मिलता है। अपर का अर्थ यह है हमारे ऊपर का रीजन, ऊपर यानी कि अपर और लोअर दो रीजन है, यानी कि जो फेफड़ा है हमारा वो लोअर रीजन है और फेफड़े के जो ऊपर है ट्रैचिया के जो ऊपर है वो हमारा क्या है, अपर रीजन है। ठीक है, तो ये अपर रीजन पर इसका असर हमको देखने को मिलता है। जैसे कि हमने लिखे यहाँ पर नोज, नेजल चेम्बर और फेरिंग्स पर इसका असर देखने को मिलता है। ठीक है, नोस में आप जैसे कि नाक है तो नाक जब अंदर की ओर दो गुहाएं इसमें दिख रहे हैं, जब वो अंदर का खुलेगा तो उसको बोलते हैं नेजल चेम्बर, तो नेजल चेम्बर में खुलेगा। और नेजल चेम्बर जाकर कहाँ पर खुलेंगे आपको, फेरिंग्स, और फेरिंग्स और लैरिंग्स यहीं पर इसका असर देखने को मिलता है। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे कि अगर किसी को सर्दी हो जाता है तो उसका आवाज़ थोड़ा सा बैठ जाता है, तो वो क्यों होता है, वो लैरिंग्स पर भी उसका असर देखने को मिलता है, कंठ पर भी उसका असर देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारे नोस, नेजल चेम्बर और फेरिंग्स एवं लैरिंग्स पर देखने को इसका असर मिलेगा। तो ये था हमारे में कॉमन कोल्ड। आई होप कि आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।